एर्थ पे कमीशन क्या अग्निवीर पर लागू होगा? क्या अग्निवीर की भी सैलरी 2.5 गुना बढ़ के 20,000 25,000 से लेकर वो 50,000 हो जाएगी? क्या अग्निवीर की भी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। मेरे भाई जितने भी अग्निवीर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप अग्निवीर बनने वाले हैं, या फिर अग्निवीर की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एर्थ पे कमीशन जो जिसको मंजूरी दी सरकार ने, क्या वो अग्निवीर पर लागू होगा कि नहीं होगा? जब वो 2026 में लागू होगा अदर नौकरियों में, तो क्या अग्निवीर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? मेरे दोस्त तो इसी की सच्चाई पूरी बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे लोग तरह तरह के वीडियो लाते हैं मेरे भाई, और मैं वीडियो जब लाता हूं जब मुझे एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, मैंने वीडियो डाल भी रखा है, क्योंकि कई सारे भाइयों ने मुझे पूछा, और मैंने आज फिर मतलब ये मान चलिए 20-25 अग्निवीरों से बात किया, और जो 2-3 परमानेंट भाई हैं नेवी में प्रेजेंट टाइम पर, तो उनसे भी हमारी बात हुई। बात मतलब कोई ऑफिसर से बात नहीं हुई, बट जो ड्यूटी करते हैं उनसे बात हुई कि भैया जी ऐसा ऐसा क्या ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग जरा बताइए। तो मेरे भाई उनका जवाब क्या आया वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे भाई अग्निवीर स्कीम आई, जब भी अग्निवीर स्कीम आई हमारी 2022 में जब लागू हुई, तो भैया अग्निवीर स्कीम के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों ने देखा था कि भाई आप लोग जब एर्थ पे कमीशन की बात आई तो आप लोगों के मन में आया होगा कि अग्निवीर पर कहाँ लागू होगा। अग्निवीर पर तो वो लोग पहले से ही चार्ट बना रखे थे, क्योंकि भाई इतनी सैलरी इनको दी जाएगी, रिटायर पर इतना वो किया जाएगा। तो मेरे भाई आपकी सोच एकदम सटीक है। मेरे भाई कोई यूट्यूब पर बोल रहा है कि अग्निवीर पर एर्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तो हमें नहीं लगता है कि एर्थ पे कमीशन अग्निवीर पर लागू होगा। क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो, जब सरकार ने अग्निवीर योजना निकाली, क्या उनको नहीं मालूम था कि एर्थ पे कमीशन हमारा कब लगेगा? क्योंकि ये सब जो प्लान होते हैं पहले ही हो जाते हैं कि भाई कैसे क्या होना है। जब अग्निवीर पर चर्चाएं हुई होंगी कि अग्निवीर रखेंगे तो देश में इतना सारा बवाल होगा, वो सारी चीज़ें वो सोच समझ कर तब अग्निवीर लागू किए। मेरे भाई देखो अग्निवीर स्कीम ही अपने आप में एक बुरी स्कीम है, जिससे कि किसान के लड़के ही अग्निवीर में जाते हैं, ये सभी लोग जानते हो मेरे दोस्त। कोई बिजनेसमैन का या फिर कोई नेता का लड़का अग्निवीर में नहीं जाता मेरे दोस्त। अग्निवीर पर अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन मेरे भाई मैंने जो 20-25 लोगों से बात की, जितने भी अग्निवीर भाई हैं, वहां पर एर्थ पे कमीशन को लेकर कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। जितने भी अग्निवीरों से मैंने बात की उन्होंने बस एक ही बात कही कि भाई यार हमको तो नहीं लगता कि अग्निवीर पर लागू होगा, क्योंकि हम लोगों की जो सैलरी फिक्स दे रखे हैं वही सैलरी मिलती है मेरे भाई। अलाउंस वगैरह जो बहुत कम जगहों पर अलाउंस मिलता है, अलाउंस प्रोवाइड होता है, जो भी हमारी सैलरी है भाई उसी के अकॉर्डिंग होगी। बट हमें नहीं लगता भाई कि एर्थ पे कमीशन हमारे अग्निवीर पर, हम अग्निवीरों पर लागू होगा। तो मेरे भाई ये मान के चलिए, जब एक अग्निवीर से ज़्यादा कौन बता सकता है, क्योंकि वो जब एर्थ पे कमीशन आया तो उसके मन में भी यही शंकाएं चल रही थी कि भाई अग्निवीर स्कीम पर एर्थ पे कमीशन यानी 8वें वेतन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे भाई अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अग्निवीरों को भाई सोच सकते हो सैलरी बहुत कम रहती है अकॉर्डिंग टू अदर नौकरीज के, मतलब कि अपेक्षा में सैलरी कम रहती है। भाई देखो आप लोगों को लगेगा कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, आप चाहते हो कि अग्निवीर पर ना लागू हो। भाई मैं नहीं चाहता, मैं तो खुद ही चाहता हूं कि अग्निवीर पर भी अग्निवीरों को भाई 60,000 70,000 सैलरी मिलने लगे। बट यार मेरे कहने से थोड़ी होगा भाई। सरकार देखो भाई, सरकार का जो उन्होंने भाई लिख दिया वो लिख दिया भाई, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। अग्निवीर का जो पहले देखो, अग्निवीर पर अगर एर्थ पे कमीशन लागू करते हैं तो सबसे पहले चीज तो 2026 में हमारे अग्निवीर रिटायर होने वाले, भगवान करे वो रिटायर ना हो भाई, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो जिससे कि हमारे अग्निवीर रिटायर ना हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। बट एर्थ पे कमीशन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग, और भाई जितने भी भाइयों से मैंने बात किया जो अग्निवीर में ड्यूटी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर, इंडियन नेवी में 2-3 भाइयों से आर्मी में जो है उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बस यही बात बोला कि भाई हमको नहीं लगता है कि अग्निवीर पर लागू होगा, क्योंकि अग्निवीर का पहले से ही रूल बना हुआ है कि भाई उनका जो सैलरी चार्ट है उन्होंने पहले ही शो ऑफ कर रखा है पब्लिक के सामने कि पहले साल 21,000 देंगे, दूसरे साल 23,100 रुपए देंगे, तीसरे साल इतना देंगे, चौथे साल 40,000 देंगे, ओवरऑल हम रिटायर के समय इतना 10 लाख कुछ समथिंग देंगे, यानी 11 लाख मान सकते हो सपोज, ठीक ना। तो वो उन्होंने पहले ही पूरा डिसाइड कर रखा है। तो अग्निवीर पर भाई देखो अगर एर्थ पे कमीशन आता है तो क्या वो अग्निवीरों के साथ अत्याचार नहीं होगा जो अग्निवीर रिटायर होंगे? मेरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिटायर हो, लेकिन जो भाई सरकार का नियम है यार वो तो सरकार अपने अकॉर्डिंग करेगी, मेरे कहने से
रोकेगी तो है नहीं। अग्निवीर स्कीम मैंने पहले ही बोला भाई बुरी है, बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब वो रूल ही है भाई, डिफेंस में जाना है तो अग्निवीर बनना पड़ेगा। तो अग्निवीर बन के ही आप डिफेंस में जा सकते हो मेरे भाई। आप मेरी सिचुएशन भी समझ सकते हो, मैं भी एक टाइम था, मैंने भी पेपर क्लियर किया, मैंने भी सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद बस यही एक वो था कि भाई अग्निवीर नहीं बनना, अग्निवीर में नौकरी नहीं करनी, बस ये मन में चल रहा था। लेकिन तैयारी भी एक अलग एग्जाम की चल रही थी, तो भगवान ने वो चीज़ सारी चीज़ें सुनी। लेकिन मेरे भाई आप ये दिमाग में रख लो, कोई भी आपको बोलता है कि अग्निवीर में एर्थ पे कमीशन लागू होगा ऐसा वैसा, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग और मैंने जितने भी भाइयों से बात किया, आपका भी कोई भाई हो अग्निवीर में या फिर आपका भी दूर दराज में कोई अगर दोस्त वगैरह हो, तो उससे एक बार आप बात करना, फिर आपको मालूम चलेगा कि भाई ने सही बोला या फिर झूठ बोला। तो मेरे दोस्त, अगर आप एर्थ पे कमीशन सोच रहे हो कि अग्निवीर पर भी लागू होगा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल की ये भी है भाई, सेंट्रल में जितना भी वो लगाएंगे, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता, और जितने भी मैंने भाइयों से बात किया यही चीज़ निकल के आई कि अग्निवीर पर जो भी उन्होंने सैलरी का स्लिप दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अग्निवीर पर एर्थ पे कमीशन नहीं लागू करेंगे। लेकिन भाई ये गलत है ना कि भाई सेंट्रल में है तो लागू करना चाहिए, बट जो सरकार करेगी भाई वो जो सरकार करेगी भाई उसी का पालन करना है, उसका विरोध तो कर नहीं सकते मेरे दोस्त। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अग्निवीर बनना है तो भाई डिफेंस में जाना है तो अग्निवीर, बस यही रास्ता एक है, अग्निवीर बनना। तो मेरे भाई आई होप कि इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप 50 वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एर्थ पे कमीशन लागू हो जाए तो बहुत अच्छा बात है भैया, एकदम मान चलो खुशी का दिन होगा अग्निवीर पर भी। लेकिन अग्निवीर पर अभी किसी ने बोला नहीं है कि एर्थ पे कमीशन अग्निवीर पर भी लागू होगा, उन्होंने बोला सेंट्रल में आती हैं, बट अग्निवीर नाम क्यों दिया गया है? फिर पहले चीज़ सारी चीज़ें आप खुद ही सोचो भाई, आप खुद ही यार पढ़े लिखे हो, हमसे ज़्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हो भाई, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो मेरे भाई। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे भाई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आई होप कमेंट आप लोग जरूर अच्छा से करिएगा जो भी आपके मन में हो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।